हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। क्या आपने सोचा है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई ऐसा एग्जाम हो सकता है जिसकी सैलरी 1 लाख तक जा सकती है? जी हाँ, वो एग्जाम है हमारे पास नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इस एग्जाम को अगर आप एक बार दे देंगे आपकी जॉब लग जाएगी। तो बहुत ही अच्छे आपको पर्क्स भी इस जॉब में देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं इस एग्जाम के बारे में डिटेल में कि क्या इसमें एज लिमिट रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस टाइप का पेपर आता है और क्या पेपर का पैटर्न रहता है और क्या इस एग्जाम का सिलेबस है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि नाबार्ड होता क्या है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का काम क्या होता है कि जो कॉटेज है या कोई इंडस्ट्रीज हैं जो रूरल सेक्टर में है उनको डेवलप करना, जो फार्मर्स हैं उनको एग्री बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करना, फाइनेंशियल सपोर्ट ये देता है, डेवलपमेंटल सपोर्ट ये देता है और ये सुपरवाइज भी करता है बहुत सारे बैंक्स को। तो नाबार्ड क्या एक एपेक्स बॉडी है और अगर यहाँ पे आपकी जॉब लगी तो आपके मजे ही मजे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छी जॉब मिलती है जहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपके रूरल सेक्टर से रिलेटेड फार्मर्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी आप हेल्प करते हो, उनको आप क्रेडिट करते हो, लोन वगैरह। इसके अलावा आप उनको बताते हो, गाइड करते हो कि कैसे वो अपने एग्री बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सारा फंक्शन चाहे फाइनेंशियल है, चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे सुपरविजन का फंक्शन है, ये सारा नाबार्ड का फंक्शन रहता है। तो नाबार्ड में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं, तो हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है जो जनरल भी है और एग्रीकल्चर की भी है। तो जो जनरल वाला है उसमें जितने भी बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हैं, वो जनरल वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर में डिग्री की है तो आप नाबार्ड के जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए है उसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। कि अगर आपकी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर में है, अब बीएससी एग्रीकल्चर में कोई भी फील्ड हो सकता है एग्रीकल्चर का, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो फॉरेस्ट्री है, चाहे वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, पर वहां पे आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है ना, तो वहां पे आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने डिग्री किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। अगर हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 21 से लेकर 30 इयर्स तक रहती है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में ओबीसी अगर एप्लीकेंट्स है तो उनके केस में 3 साल की रिलैक्सेशन उनको देखने को मिलती है, यानी कि अगर उनकी उम्र 30 भी हो गई है तो 33 तक वो एग्जाम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बाकी 5 इयर्स की, तो जैसे एससी या एसटी कैटेगरी है उसके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी हमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। या फिर अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है तो उसके लिए 10 इयर्स तक का हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये सारा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहता है। आगे बात करते हैं कि फायदे क्या क्या है। अब देखो, आप किसी भी जॉब की बात करते हैं ना, सबसे पहले आप क्या बोलते हो? सैलरी कितनी है, क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या फायदे मिलेंगे। तो अगर मैं नाबार्ड के इस एग्जाम की बात करूं ना, तो पर्क्स ही पर्क्स हैं, ये बोलो फायदा कहाँ नहीं है। देखो, अगर बेसिक पे की बात करते हैं तो 44,500 के आसपास बेसिक पे है। अगर हम बात करते हैं कि बाकी अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, तो जैसे आप अगर रीलोकेट कर रहे हो तो आपको उसका अलाउंस मिलता है, सिटी अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है, फेस्टिवल्स पे आपको यहाँ पे अलाउंस मिलता है। और कुछ रीइंबर्समेंट्स भी यहाँ पे मिलती हैं। जैसे अगर न्यूज़पेपर है तो उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा, फोन है उसके बिल्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, इन सब का रीइंबर्समेंट भी यहाँ पे मिलता है, पेट्रोल तक का भी यहाँ पे हमें अलाउंस मिलता है। तो ये जो नाबार्ड की जॉब है ना, टॉप ग्रेड जॉब है और इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना और ये जॉब लगी तो मजे ही मजे हैं। अब जब बात करते हैं सैलरी की, तो कुल मिला के जो सैलरी है वो 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। अब अगर हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं ना, तो धीरे धीरे इस पे इंक्रीमेंट भी बढ़िया होने लगता है, जैसे 2500 रुपए से लेके आपका आगे तक इंक्रीमेंट यहाँ पे जाता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारी सुविधाएं नाबार्ड आपको देता है अगर आप नाबार्ड के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग फार्मर्स के लिए और सोसाइटीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो उतने ही आपको अच्छे पर्क्स नाबार्ड आपको देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। चलिए, तो अगर इस जॉब को आपको लेना है तो पहले पैटर्न भी समझना पड़ेगा एग्जाम का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 200 क्वेश्चंस आपके रहते हैं।
टाइम जो रहेगा वो 120 मिनट्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। फेज 3 है, फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्री का फेज। तो प्री में अगर आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिया है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर एक फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या कि इन सब सब्जेक्ट्स में से कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे मेरिट डिसाइड होती है, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो आपके रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे हैं आपके सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई ही करना है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, 30, 20, 20, 10 इतने रहते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब जो मेरिट बनती है वो कहां से बनती है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के 40 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर या 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरिट यहाँ पे आपकी डिसाइड करते हैं प्री में, बाकी सबको आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना होता है, राइट। तो 200 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट्स दिए जाएंगे ओवरऑल। और अगर हम इसकी बात करें मोड कैसा रहता है, तो बायलिंगुअल रहता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश में ही रहेगी, बाकी सब्जेक्ट्स आपके बायलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिया है मैंने कि क्वालिफाइंग सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मेरिट सेक्शन में कौन कौन से। तो आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग में रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, और मेरिट में जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड राइट। अब बात करते हैं फेज 2 की। अब देखो फेज 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। फेज 2 में क्या होता है, आपके 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इसमें भी क्या है ना, जो ग्रेड ए है इसमें जनरल इंग्लिश का पेपर रहता है जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 रहते हैं और टोटल 100 मार्क्स का होता है और आपको इसमें 90 मिनट्स दिए जाते हैं। अब आपको इसके जो आंसर्स होते हैं उनको टाइप करना होता है। तो इसमें क्या है, इंग्लिश में ऑनलाइन पेपर रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और टाइप करके उसका आंसर करना होता है। इसमें क्या होता है, एक तो ईएसआई सब्जेक्ट है और दूसरा एआरडी है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। दोनों ही डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 3-3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 2-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो मतलब कि 6 में से टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें से भी जो आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं और बाकी के आपके जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं। तो हमने बात कर ली पेपर 1 की, पेपर 2 की। अब पेपर 2 में एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव दोनों का डिस्कशन किया ना, पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर भी आता है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अब ऑब्जेक्टिव पेपर देखते हैं। तो पेपर 2 में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस में से 10 और 20 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे। तो ये 40 और 10 50 नंबर का हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, राइट। तो फेज 2 में हमारे पास इस तरह से पेपर रहता है। पेपर 1 जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बोला कि हमारे पास 50 नंबर का रहता है, तो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 1-1 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव वाले की बात करेंगे, दोनों सेक्शन से 3-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 में से 2-2 अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें भी क्या होता है, जो 2 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे वो 15 नंबर के रहेंगे और जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 नंबर के रहेंगे। चलिए, ये हमें समझ में आ गया कि फेज 2 में क्या रहता है। तो यहाँ पे हमने और क्लैरिटी के साथ लिख दिया है कि जो फेज 1 है उसके लिए 90 मिनट्स मिलते हैं और वो 100 नंबर का रहता है। फेज 2 की बात करें तो 30 मिनट मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए जो 50 नंबर का रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 90 मिनट्स मिलेंगे जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा।
क्लियर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है इंटरव्यू की बारी। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू हमारे पास 50 नंबर का रहता है। अब बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में मैंने आपको थोड़ी हेडिंग्स ऑफ द टॉपिक्स दी हैं और ब्रॉडली बताया कि कौन कौन सा सिलेबस रहता है। तो ब्रॉडली देखें तो इंग्लिश में ऐसे आ गया, प्रिसाइज राइटिंग आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गए, ये सिलेबस रहता है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो जैसे कि ईएसआई से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, ग्लोबलाइजेशन कैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, पॉवर्टी रेट क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में रूरल बैंकिंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड चीजें क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, एजुकेशन क्या है विद रेफरेंस टू। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या है, करंट हमारे पास कौन से ऐसे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में तो पूरा ही सिलेबस आएगा, आपका जितना भी सिलेबस है, राइट। जितने भी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे एग्रीकल्चर में कवर हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं जैसे कि रूरल इंडिया है, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, रूरल पॉपुलेशन कैसा है इंडिया का, ट्रेंड्स क्या क्या है रूरल पॉपुलेशन में, इसके अलावा और उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारा हमारे पास सिलेबस इसका रहता है। ऑलराइट, तो आज हमने डिस्कस किया कि नबार्ड क्या होता है, क्या क्या पर्क्स हैं, किस टाइप का पेपर आता है, क्या सिलेबस रहता है। सिलेबस हमने ब्रॉडली जो कैटेगरीज है उनको देखा। तो आई होप अब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और आपका टारगेट रहेगा इतनी अच्छी ही जॉब लेना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।